लोकपाल आदेश की होगी कानूनी चुनौती। मोतिहारी से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। ECDCA के पुराने कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद नई कमेटी के लिए चुनाव की तिथि 14 नवंबर निर्धारित थी। चुनाव के लिए वांछित सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। इसी बीच BCA के वर्तमान लोकपाल ने 4 नवंबर को एक आदेश निर्गत करते हुए चुनाव पर रोक लगा दिया है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों के आलोक में आज ECDCA के सचिव ज्ञानेश्वर गौतम ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वर्ष 2018 में ही BCA के तत्कालीन लोकपाल धरणीधर झा के आदेश के आलोक में ECDCA का चुनाव 9/8/2018 को विधि सम्मत कराया जा चुका है, जिसमें सचिव के पद के लिए रवि राज ने भी असफल चुनौती दिया था। चुनाव संपन्न होने के बाद BCA के द्वारा ECDCA के संबंधित सफल पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया। अभी हाल फिलहाल में रवि राज द्वारा सही तथ्यों को छुपाकर वर्तमान लोकपाल को दिग्भ्रमित किया गया, जिसके परिणाम फलस्वरूप वर्तमान लोकपाल राघवेंद्र कुमार सिंह के द्वारा 4 नवंबर को चुनाव स्थगन का आदेश निर्गत किया गया। श्री गौतम ने बताया कि वर्तमान ECDCA कमेटी ने लोकपाल के उपरोक्त आदेश का सम्मान करते हुए चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। हालांकि आगामी क्रिकेट गतिविधियों के सफल संचालन के लिए ECDCA की एनुअल जनरल मीटिंग AGM पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 14 नवंबर को होगा। साथ ही तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने एवं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लोकपाल को दिग्भ्रमित कर चुनाव पर रोक लगाने के विरुद्ध नियमानुसार अग्रतर कदम भी जल्द उठाए जाएंगे। मौके पर ECDCA के सचिव ज्ञानेश्वर गौतम के अलावे अध्यक्ष राजू कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष मनोज कनौजिया, चीफ मैनेजर प्रकाश कुमार कन्हैया, मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन इत्यादि उपस्थित रहे। और जिस लोकपाल के आदेश को मानते हुए उन्होंने हमारे इस चुनाव पर रोक लगाई है, वो चुनाव 2018 में ही संपन्न हो चुका है। और जो हमारे कंप्लेनेंट हैं हमारे अगेंस्ट में, वो भी इस चुनाव में भाग लिए थे और ये उनका नॉमिनेशन पेपर है। तो जो आदमी आज से 3 साल पहले हुए चुनाव में भाग लेकर चुनाव हार चुका है, गलत तथ्यों के आधार पर उसने लोकपाल के यहाँ से एक फर्जी आदेश करवाया है और हम इस आदेश को चैलेंज करने के लिए लोकपाल के कोर्ट में रिवाइज पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। साथ ही उनके जो वकील हैं सुमित कुमार जी के अगेंस्ट में फैक्ट्स को छुपाने के लिए उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की मांग ओम्बड्समैन और ऑनरेबल हाई कोर्ट के यहाँ करने जा रहे हैं। हमारा चुनाव 14 तारीख को होना था, कन्फ्यूजन में ही सही, लेकिन अगर ये चुनाव पर लोकपाल ने रोक लगा दी है तो हमारा AGM 14 तारीख को होगा। चुनाव उनके आदेश के बाद हम लोग कराएंगे।